किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता। दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहली पर ठोकर खाता। कौन मुझे चंदन सा छूकर मादक मस्ती से भर देता। सम्मोहन में मुझे डुबोकर अपनी बाहों में भर लेता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार की व्यथा और लोगों की कथा आप अक्सर सुनते आए हो। आपने भी अपने जीवन में तरह तरह के अनुभव किए होंगे। बहुत बार समय ने करवटें बदली होंगी और समय के साथ साथ आपने लोगों को भी बदलते देखा होगा। लेकिन आप जहां थे, जैसे थे, आज वैसे ही हो। हालात बहुत बार ऊपर नीचे हुए होंगे, लेकिन आपने जिम्मेवारी से हालातों को संभाले रखा। ये बात अलग है कि भीतर मन ने बहुत बार पूछा कि सुबह कब होगी। जिस चीज के लिए प्रतीक्षा की वो समय कब आएगा। अपना ही नहीं, आपने दूसरों का भी बोझ उठाया है। कर्तव्य से आप कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन भीतर का खालीपन बहुत बार सोचने को मजबूर कर देता है। इसीलिए मैंने 4 पंक्तियां सुनाई हैं कि किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता। दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहली पर ठोकर खाता। कौन मुझे चंदन सा छूकर मादक मस्ती से भर देता। सम्मोहन में मुझे डुबोकर अपनी बाहों में भर लेता। समय लगातार चलता है और चलता रहेगा, लेकिन आपको बता दूं, ये संसार है, यहां स्वार्थ चलता है, किंतु परलोक में परमार्थ काम आता है। आप वर्षों से निज धर्म के महासूत्र सुन रहे हो। याद रखना, वो दर्शन करवा रहा हूं जो आपको अपनी बाहों में भर लेगा। ये इच्छा पूर्ण भूमा भगवान के दर्शन हैं। बस थोड़ी उठने की तकलीफ करनी होगी। यदि आप सीधा लाइव देखना चाहते हो, देखिए, संसार में रहकर हर इंसान तरह तरह के सपने देखता है और सपनों को टूटते भी देखता है। एक सपना टूटता है, आदमी कोई नया सपना बना लेता है। लेकिन आपको बता दूं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे सपने को देखने का हौसला ही जिंदगी होता है।
आपको वो ठाकुर यहां तक लाया है और आगे भी लेकर के जाएगा। यहां लोग छोटी सी घटना से बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। आज एक बहन का फोन आया, कह रही थी दिन अच्छा नहीं गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी गिर गई। मैंने कहा फिर कहीं चोट तो नहीं लगी? बोली बस बचत हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? मैंने कहा ये ईश्वर की रचना है। यहां जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है उसे मेरी बात कुछ अटपटी लगी होगी, लेकिन मैंने बचपन से कथा कहानियां पढ़ी और सुनी। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक राजा के दरबार में एक महात्मा आया। राजा ने उसे आसन दिया, खूब सेवा की, मान सम्मान किया। अचानक एक लुहार ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। लुहार ने राजा को एक तलवार भेंट की और राजा जिस समय उस तलवार का निरीक्षण कर रहा था, अचानक जो तलवार की तीखी धार थी वो राजा की अंगुली में लगी और अंगुली कट गई। बस फिर क्या था, पूरे महल में हलचल हो गई। उपचार के लिए मंत्री इधर उधर भाग रहे थे। राजा के पास बैठे महात्मा ने कहा कि महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब महात्मा की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, कैद कर लिया। और कुछ ही दिन बाद राजा शिकार के लिए जंगल में गया और चलता चलता एक आदिवासी कबीले में पहुंच गया। वहां आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और कुल देवता को बलि देने के लिए राजा को चुन लिया। लेकिन जब बलि के लिए राजा को नहलाया जा रहा था, तब पुरोहित की नजर राजा की कटी हुई अंगुली पर पड़ गई। उसने कहा कि ये तो खंडित मानव है। अब उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा वापिस महल में आ गया। जैसे राजा महल में पहुंचा, सबसे पहला काम महात्मा को कैद से मुक्त किया, क्षमा मांगी और कहा कि आपने सच कहा था, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हे महात्मन, अंगुली न कटती तो आज गर्दन पर तलवार चल जाती। इसलिए कहता हूं, उस परमात्मा ने, उस भूमा भगवान ने ये आपको जीवन दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों में उलझ कर बैठ जाते हैं। देखिए, कई बार कुछ कामों में देरी हो जाती है, क्योंकि समय को भी विशेष काम के लिए समय की जरूरत होती है। जानते हो, परमात्मा को भी बनाने में समय लगता है। उसका कारण यह है कि उसका निर्माण बहुमूल्य है। लेकिन आदमी का दुर्भाग्य क्या है, वो उसके निर्माण को
कीमत नहीं देता। लोगों को पता ही नहीं कि परमात्मा पूरे अस्तित्व के करीब 9 महीने खर्च करता है। हर जीव को बनाने में, उसे संभालने में उस परमात्मा की बड़ी शक्ति खर्च होती है। लेकिन इंसान 84 लाख शरीरों में जिस देह को उत्तम माना गया, वो अपना मूल्य नहीं समझता। लोग ऐसे जीते हैं जैसे जीवन निर्मूल्य हो। आदमी को पता ही नहीं कि उसे कितनी बड़ी संपदा उस अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक ने आपको दी है। सच्चाई तो ये है कि इंसान इस संपदा का सही ढंग से उपयोग तक नहीं कर पाता। थोड़े से लालच में लोग अपने आप को बेच देते हैं। जानते हो, इस देह में ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। उन नसों में भी खून दौड़ता है। और फिर कौन है जो भूख और प्यास को जगाता है? कौन है जो श्वास को बाहर से भीतर ले जाता है? आदमी पूरी जिंदगी एक बड़े मकान की इच्छा पाले रखता है। उसके परेशानी में ही जीवन बीत जाता है। मकान बनने का जब समय आता है, तब तक ज्यादातर जिंदगी जा चुकी होती है। और फिर ये भौतिकवादी युग है। इसमें धन के चक्कर में आदमी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है और कैसे कैसे इंसान समझौते करता है। और फिर पाता है कि हर देहली पर ठोकर है। इसलिए आज आपसे कहता हूं, ठाकुर को अपना समझ लेना। यदि आत्मा आपकी जागने लगे तभी दोबारा दर्शन करना, अन्यथा आराम से बैठना। कौन मुझे चंदन सा छूकर मादक मस्ती से भर देता, सम्मोहन में मुझे डुबोकर अपनी बाहों में भर लेता। ये भूमा के ठाकुर हैं, याद रखना। इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना समझाने की, ना बताने की। बस दर्शन को अपने भीतर उतारो। जानते हो, हर दिन आपका दिवाली की तरह बीतने लगेगा। देखिए, ये मस्तिष्क यानी दिमाग, ये व्यर्थ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मस्तिष्क बेकार की चीज है। मैं इतना आपसे कहता हूं कि हृदय इस मस्तिष्क से, इस दिमाग से भले नीचे रहता है, लेकिन उसकी उड़ान इससे 1000 गुना ऊपर होती है। ये इसलिए कहता हूं कि इसी हृदय में वो छिपा है जिसके आपको अक्षय तृतीया को दर्शन करवाऊंगा। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण
केले के पौधे और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय नारायण भगवान के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 16 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आमदन के लिए समय लगभग सामान्य रहेगा। घर परिवार पर यानी घर परिवार के कामों में कुछ नए खर्च हो सकते हैं। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी, रुके कामों में गति आएगी। वृषभ, आज यात्रा से जुड़ी कोई योजना बन सकती है और कारोबार से जुड़ा कोई काम भी आपके दिमाग में आएगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, करीबी लोगों से मिलन का योग है। कारोबारी सितारे भी आज बेहतर रहेंगे। मिथुन, आज अचानक किसी नए खर्च से सामना हो सकता है, हालांकि आमदन का भी कोई नया साधन बनने के संकेत हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, संयम से काम लें, सेहत ठीक रहेगी। बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। कर्क, कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता आज ज़्यादा रह सकती है और घर परिवार या संतान संबंधी कामों पर नए खर्च हो सकते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। सिंह, आज समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। नई खरीदारी का योग है। आमदन ठीक होगी, सेहत ठीक रहेगी। कहीं जाने की इच्छा बनेगी और कोई पुराना काम बन सकता है। कन्या, कुछ नया करने की योजना दिमाग में आएगी और किसी काम को लेकर थोड़ा मन में उथल पुथल रहेगी। कुछ विचारों का भी टकराव रहेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा। तुला, आज सरकार से संबंधित कामों में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन प्रतीक्षा के बाद सफलता का योग है। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकता है, थोड़ा धैर्य से काम लें। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृश्चिक, किसी जरूरी काम में आज आपका समय और धन दोनों खर्च होने के संकेत हैं। व्यापार से आमदन ठीक होगी, सेहत ठीक रहेगी। अच्छा समाचार आ सकता है, लेकिन किसी काम के अंदर देरी होने से आपके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। धनु, आज स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। कारोबार से लाभ ठीक होगा। कोई पुरानी परेशानी दूर हो सकती है और व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी। मकर, आज सरकार संबंधित और कानून संबंधित कामों में सफलता के संकेत हैं, लेकिन आज किसी करीबी से किसी बात को लेकर कोई कहासुनी हो सकती है। आर्थिक लाभ ठीक मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कुंभ, दूसरों का कोई काम आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकता है, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कारोबार में दौड़ धूप रहेगी। सेहत संबंधी कोई चिंता भी मन को घेर सकती है। मीन, लेन देन से जुड़े कामों में आज राहत के संकेत हैं। व्यापार से आमदन ठीक होगी। संतान संबंधी कामों में थोड़ी देर के बाद सफलता मिलेगी। यात्रा टल सकती है। कोई पुराना काम बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।